जय श्री श्याम बेटा, आज अपने ब्रांच के बारे में डिस्कशन करेंगे। ब्रांच की सेकंड क्लास है। ब्रांच अकाउंट के बारे में फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ब्रांच तीन तरीके की होती है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और फॉरेन ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करती है। इंडिपेंडेंट ब्रांच अपने एक्सपेंस के लिए, अपने गुड्स के लिए, अपनी एसेट्स के लिए, सभी काम के लिए डिपेंड किसके ऊपर होती है? हेड ऑफिस पे डिपेंड होती है। ठीक है, हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट करा लो बेटा। डिपेंडेंट किस पे डिपेंड होती है? हेड ऑफिस पे। तो उसका लॉजिक भी बताया था मैंने आपको। अच्छा, लॉजिक बताना रह गया था, है ना? तो लॉजिक एक बार डिस्कस कर लेते हैं आपसे। मैंने कहा था लॉजिक कल बताऊंगा आपको मैं, याद आ गया। ये देखो बेटा, अब मैंने ये बताया था ये ब्रांच अकाउंट है, इसमें प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो ये प्रॉफिट कैसे आ रहा है? वैसे तो देखो आप सीधा लिख दोगे, याद तो हो ही गया आपको, प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन लॉजिक बता रहा हूं, यहां आप एसेट्स की ओपनिंग वैल्यू लिखोगे। यहां क्या लिखोगे? ध्यान सुनना। फॉर एग्जाम्पल मशीन है, मशीन यहाँ 1 लाख ओपनिंग वैल्यू, मशीन की यहाँ क्लोजिंग वैल्यू आएगी 90,000, क्योंकि 10% उस पर क्या लग गया? डेप्रिसिएशन। तो यहाँ ओपनिंग वैल्यू 1 लाख लिखोगे, क्लोजिंग वैल्यू यहाँ क्या आएगी? 90। तो डेबिट कितना हुआ? 1 लाख। क्रेडिट कितना हुआ? 90। तो नेट डेबिट कितना हुआ? 10,000। 10,000 क्या डेबिट हुआ? डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ। और डेबिट क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। हो गया कि नहीं हो गया? एक बात। अब स्टॉक का देख लीजिए, मतलब ये समझा रहा हूं इनडायरेक्टली इधर इनकम आएगी और इधर क्या आएंगे? एक्सपेंस आएंगे, अपने आप प्रॉफिट आएगा। वही हो रहा है, लेकिन देखने में अजीब लग रहा है आपको। जैसे स्टॉक का ले लो, मान लो 25,000 के गुड्स आपके पास थे, आपने 1 लाख के और ले लिए, तो टोटल गुड्स कितने के लिए? 125 के। अब गुड्स यहाँ 125 हो गया, डेबिट हो गया। एक तरीके देखो, गुड्स परचेज करते थे तो बेटा, दोबारा सुन लो एक बात, ये आपका इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। अब गुड्स आपका ओपनिंग कितना था, उसकी कॉस्ट आ गई। कितने का गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा, उसकी कॉस्ट आ गई। तो एक तरीके की ब्रांच की क्या है? ये परचेज ही है। अब ब्रांच में ने ये गुड्स कितने में बेचा? ब्रांच ने ये गुड्स कितने में बेचा? वो एक तरीके की यहां सेल आ जाएगी बाय कैश या बैंक। सर कैसे लिखना? कैश या बैंक की है। अगर उसने कैश सेल्स की होगी तो वो कलेक्ट करके ब्रांच किसको भेज देगी? हेड ऑफिस को। तो वो कैश आ जाएगा, है तो सेल का ही पैसा। अगर डेटर को उधार बेचा होगा तब एंट्री नहीं होगी। डेटर से लेके और किसको देगी? एचओ को देगी, तब आ जाएगा। तो कैश सेल्स आ गई। ये गुड्स रिटर्न किए हैं। तो परचेज क्या होती है? डीआर। तो परचेज रिटर्न क्या होती है? सीआर। तो वो इसमें से जितने की गुड्स वापस लौटा दिए, वो जो गुड्स भेजे थे उसमें से लेस होने थे, लेस ना करके आपने रिवर्स साइड में डाल दिए। बात तो वही है। और ये खर्चे बुक हो गए बेटा। हेड ऑफिस ब्रांच को खर्चों के लिए पैसे भेजेगा तो खर्चा ही है वो। सर वो खर्चे 10,000 भेजे और मान लो उसने 8,000 किए, तो टेंशन मत लेना, यहाँ 10 लिखोगे, 2,000 कैश बचेगा, वो यहाँ आ जाएगा। इनडायरेक्टली वो अपने आप सेट हो जाएगा इस फॉर्मेट के अंदर। समझाई मेरी बात? तो अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 1, अब इस क्वेश्चन में दिक्कत पता क्या आएगी? यहां पर अपने को देखो, कैश का क्या लिखना है? क्लोजिंग बैलेंस। इधर देख लो भाई, कैश का क्या लिखना है? कैश का क्लोजिंग बैलेंस। भाऊजी जय श्री श्याम। इनवॉइस है क्या कोई दिसंबर का? हाँ जी भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया आपको अभी। ठीक है, फोन काट दिया था। ठीक ठीक, ओके। अब होगा क्या इसमें? ध्यान से सुनना। कैश ओपनिंग आएगा, क्लोजिंग आएगा, डेटर ओपनिंग क्लोजिंग आएगा, एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग आएगा, स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग आएगा। अब क्वेश्चन वाला क्या चला कि चलेगा बेटा? ध्यान से सुनना। क्वेश्चन वाला ये करेगा कि आपको स्टॉक का या एसेट्स का बैलेंस नहीं देगा, ओपनिंग या क्लोजिंग। तो अपने को करना क्या है? अपने को वर्किंग नोट में अपने वो अकाउंट बना लेंगे। वर्किंग नोट में क्या बना लेंगे? अपने अकाउंट बना लेंगे। जैसे डेटर का बैलेंस नहीं दिया तो डेटर का अकाउंट बना लेंगे। लेकिन जब डेटर का अकाउंट आप बनाओगे तो डेटर का अकाउंट आप बताओ किसका बना रहे हो आप? डेटर का अकाउंट आप किसका बना रहे हो? ब्रांच के डेटर या हेड ऑफिस के डेटर? ब्रांच के डेटर। ब्रांच के डेटर में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी बेटा? अब
ये अकाउंट बनाया हेड ऑफिस की बुक्स में, ठीक है। अपने को ब्रांच के डेटर निकालने हैं, तो वर्किंग नोट में आप ब्रांच का डेटर अकाउंट बनाओगे तो उसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन देखोगे, ब्रांच की और जो कस्टमर के बीच हुई वो। समझ आई मेरी बात? तो उसमें गलती मत कर देना। लेकिन ब्रांच अकाउंट बनाते समय किसके ट्रांजेक्शन देखेंगे, हेड ऑफिस और ब्रांच की। ब्रांच के डेटर का अकाउंट बनाते समय वो वर्किंग नोट में बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, रत्ना ब्रदर्स, क्या लिखा बेटा, रत्ना ब्रदर्स, रत्ना ब्रदर्स हैव ए ब्रांच, उसकी एक ब्रांच है बेटा। कहां पर है ब्रांच, अजमेर के अंदर। टू हुम गुड्स आर सप्लाइड एट कॉस्ट प्राइस, अंडरलाइन करो कॉस्ट प्राइस, अंडरलाइन करो कॉस्ट प्राइस, कर ली। मतलब क्या, मतलब ये कि ये कॉस्ट पे बन रहा है, इसलिए तो आपको दो बताया था, एक कॉस्ट ए पार्ट क्या था, अगर गुड्स किस पे भेजता है, कॉस्ट पे, और बी पार्ट क्या था, इनवॉइस पर भेजता है, तो इसको कॉस्ट पे, इनवॉइस या सेल प्राइस सर भेज दिया आपको। अच्छा आगे क्या लिखा है, द ब्रांच इज ऑथराइज्ड टू सेल गुड्स ओनली फॉर कैश, अंडरलाइन करना। अब मजा ये आ गया कि डेटर तो होगा ही नहीं, ब्रांच को बोला ब्रांच तू उधार मत भेजना, तू कैश भेजना, ठीक है। एंड हैज टू रेमिट, रेमिट का मतलब भेजना होता है, ऑल कैश रिसीव टू हेड ऑफिस दिल्ली, क्या जितने की सेल हो तूने नहीं रखनी, दिल्ली हेड ऑफिस को भेजना है। मनी इज रेमिटेड बाय द हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर ऑल एक्सपेंस, ब्रांच कहती है मेरे को एक्सपेंस के लिए पैसे भी तो चाहिए, कहते वो टेंशन में लेना, वो मेरे से ले लेना, तेरी सेल हो सारे पैसे मेरे को भेज, तेरे को चाहिए मेरे से ले, तू अपने पास कैश नहीं रखेगा, कंट्रोल में ना, जैसे पापा बच्चे पे कंट्रोल करते हैं। बोलो बेटा, मनी इज रेमिट बाय द एचओ टू ब्रांच फॉर ऑल एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, द ट्रांजैक्शन बिटवीन एचओ एंड ब्रांच वर एज फॉलो, ये इनकी ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं आपको। बैलेंस दे रखा है बेटा आपने को, दे रखा है ना, कौन सा बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग, स्टॉक दे रखा और पैटी कैश। पैटी कैश का मतलब छोटे मोटे खर्चों के लिए ब्रांच के पास इतने पैसे बचे हुए हैं, जिस किसके भेजे हुए हैं, हेड ऑफिस को। तो सर अपने सबसे पहले क्या बनाएंगे, अजमेर ब्रांच अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 1, अजमेर ब्रांच अकाउंट। चलिए बेटा, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, स्टॉक और पैटी कैश। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस बोलो बेटा कितना है, 25,000, पेटी कैश का 500। यहां तक एक बार आप है ना नोट मत करो। देखो टू बैलेंस बीडी, स्टॉक कितना है 25,000, पेटी कैश कितना है 500, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, मतलब गुड्स ब्रांच। अब देखो बच्चा कहता सप्लाइड है, बेटा हेड ऑफिस कहता मैंने सप्लाई किया है ना, तो अपने क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, भी लिखा है ब्रांच, ठीक। कितने गुड्स भेजे आपने, 1,20,000 की बेटा। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, रिवर्स हो गया ये, अपने यहां से लेस कर दें या इधर दिखा दे बात, देखिए तो बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कितना बेटा, 20,000। कैश रेमिट टू ब्रांच, अब ब्रांच को पैसे भेजे हैं खर्चों के लिए बेटा, तो ध्यान सुनना, अपने यहां लिखेंगे टू कैश, क्योंकि हेड ऑफिस ने किसको भेजे, तो एंट्री क्या करेगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्या आएगा टू कैश। हाँ नीचे ब्रैकेट में दिखा सकते हो डिटेल में आप, ठीक है। कैश भेजा 1,100 और 150, टोटल कितने भेजे 1,250, ठीक है बेटा। इधर देख लो एक बार, अब 1,250 में देखो यहां दिखा सकते हो आप सैलरी के कितने, मतलब ये डिटेल दे रहे हो आप, 30,000, रेंट के कितने 100, और टैक्स के कितने
150, ये लाइन लगा दी, इसका टोटल इसके सामने डिटेल दे दी यहाँ पे, लेकिन एंट्री यही होगी हेड ऑफिस की बुक में, क्या, ब्रांच टू कैश। नीचे वो देते हैं नरेशन, नरेशन क्या, बीइंग कैश पेड फॉर ब्रांच एक्सपेंस सैलरी रेंट और टैक्स, वो है मतलब नरेशन होगी एक तरीके की। ठीक है जी, जो तुम्हें बहुत हार्ड लगती थी लिखनी, है ना बेटा। उसके बाद देखो चेक रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। अब देखो चेक रिसीव हुआ ब्रांच से, मतलब ब्रांच ने सेल किया होगा गुड्स, है ना। सर उधार, उधार तो बंद है, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, तो डेटर का तो ओपनिंग क्लोजिंग होएगा नहीं, है ना, उधार तो है ही नहीं। डेटर कब बनते हैं, जब उधार बेचते हैं। तो ब्रांच ने बेचा होगा, पैसे इकट्ठा करके उसको चेक भेज दिया, कितने का भेजा, 1,20,000 का। तो यहाँ पर बाय बैंक रेमिटेंस कितना बेटा, 1,20,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच बाय कैश, इतने का चेक भेजा और इतना क्या भेजा, कैश भेजा। उसके बाद बाय बैलेंस सीडी कितना बताओ, स्टॉक कितना, पेटी कैश कितना। ठीक है, यहां तक आगे बात सुने, कोई डाउट तो नहीं यहां तक। चलिए अब अपना आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, स्टॉक और क्या बेटा, पेटी कैश 30,000 और 375। आगे बात सुने, कितना हो गया, बाहर ही लिख देते, सॉरी अंदर लिखने की जरूरत नहीं थी, टोटल लिखने की जरूरत नहीं है। बस इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। निकालो प्रॉफिट कितना है, इधर का टोटल लगाओ बेटा, कितना है जल्दी लगाओ कैलकुलेटर पे। प्रॉफिट ठीक है, टू प्रॉफिट 78,625, टोटल क्या है इसका, 225,375। हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, देख लो, नोट करो बेटा इसको।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, अतुल ट्रेडर्स इलाहाबाद opened their retail branch at Mumbai. The goods are supplied. ठीक है, अतुल ट्रेडर्स है ये बेटा, इसकी मुंबई में ब्रांच खोली है। द गुड्स आर सप्लाइड टू ब्रांच एट कोस्ट एंड द ब्रांच मीट्स द एक्सपेंस आउट ऑफ इट्स कैश सेल्स एंड रेमिट द बैलेंस टू एचओ। अब ध्यान से सुनना, कहता ब्रांच क्या करती है, जो कैश सेल्स करती है वो पैसा आता है उसमें से खर्चे कर लेती है, खर्चे करने के बाद जो पैसा बचता है वो किसको भेज देती है, हेड ऑफिस को। समझ आ गई मेरी बात? तो कोई दिक्कत, अब देख रहा हूं, अब ये मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में देखो इसने कैश कितना भेजा, इधर देखो, इधर कितना भेजा 55,000, और हेड ऑफिस ने फिर वापस कैश कितना भेजा 1250। अगर ब्रांच कैश के खर्चे रख के और फिर बेचती तो 55,000 में से 1250 कम बेचती, तो इसका मतलब कितने बेचती बेटा 53,750। बोलो बेटा समझ आएंगे? तो अभी भी देख लो, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कितना हुआ है 55 और डेबिट कितना हुआ, नेट क्रेडिट तो उतना ही हुआ है, अब नेट हो जाएगा। तो डरना मत, अपने आप बुक हो जाएगा, आप टेंशन मत लेना, अकाउंटिंग है ही ऐसी चीज, कोई चीज नहीं बचेगी इसमें। अब बच्चा कहेगा ये एक्सपेंस लिखे बिना बुक कैसे हो गया, वो उधर कैसे अपने आप कम हो जाएगा।
इसमें लॉजिक क्लियर हो? कोई लॉजिक नहीं बता, तो मैं लॉजिक बता रहा हूं आपको कैसे बुक होएगा। चलिए बेटा, उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, द ब्रांच डज ओनली कैश सेल्स। ये लो, ब्रांच कैश सेल्स करती, क्रेडिट सेल्स नहीं करती। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट। कहते हैं ये पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, इससे आपको क्या बनाने हैं, ब्रांच अकाउंट बनाने हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स इन द बिगिनिंग, स्टॉक ऑफ गुड्स बिगिनिंग में, बैलेंस कैश विद ब्रांच इन द बिगिनिंग। चलो, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच सेल्स। ब्रांच सेल्स मत लिखना, ब्रांच सेल्स मत लिखना बेटा, ब्रांच सेल्स मत लिखना, ब्रांच और कस्टमर में ट्रांजेक्शन है ये, है ना, ठीक है। चलो, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स रिटर्न हो गया, ब्रांच सेल, ब्रांच एक्सपेंस वेजीज, रेंट, इंश्योरेंस, पेटी कैश, पोस्टेज, स्टेशनरी, ये खर्चे हुए ब्रांच के। एडवर्टीजमेंट डन बाय एचओ, एचओ ने एडवर्टीजमेंट करके दी ब्रांच को। अब हेड ऑफिस ब्रांच के लिए एडवर्टीजमेंट करता ही है, करता है नहीं करता? यहाँ पे कितनी ब्रांचेज खुली हुई हैं देखो, जिनकी मोंटी कार्लो हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, या आपके जो भी ब्रांड हैं, डोमिनोज हो गया, टीवी पे ऐड आती है ना, ऐड कौन कर रहा है, एचओ कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, फ्रेट एंड कैरेज पेड बाय एचओ, ठीक है, मतलब ये खर्चा ब्रांच के व्याप पे किसने किया, एचओ ने किया। क्लोजिंग स्टॉक विद ब्रांच, ब्रांच के पास इतना स्टॉक बचा और क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा। अब इसमें एक चीज नहीं दी इसने कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को कितना कैश भेजा, ये जरूरी चाहिए, वही तो सेल बनेगी, ठीक है ना, ना 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 ना, ना। अपने को ब्रांच ने कितना कैश भेजा, तो ब्रांच का कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में, ब्रांच का क्या बनाना पड़ेगा। तो उस टाइम आप ये दिमाग में रखना है, एचओ ब्रांच है उस टाइम, तो ब्रांच को जो कैश आया डीआर और जो गया वो सीआर, और उस तरीके से निकलेगा, ठीक है। चलिएगा, तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में करूंगा, इसी पेज पे कर रहा हूं मैं, यहां बनाऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर 2। मुंबई ब्रांच अकाउंट, मुंबई ब्रांच अकाउंट, ठीक है जी। टू बैलेंस बीडी, किसका दे रखा अपने को, देखो बेटा स्टॉक दे रखा है, कितना दे रखा स्टॉक 7500, और कैश का कितना दे रखा बेटा 400। अब देखो स्टार्टिंग से लग जाओ, उसके बाद गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, तो बेटा एक काम करो, तुम नोट मत करो, एक बार थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, सुनो बेटा। गुड्स जी ओब्लिक एस का मतलब गुड्स सेंड टू ब्रांच, इस शॉर्ट में लिखता हूं मैं, समझ गए। गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना बताओ बेटा 1,09,000। उसके बाद देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, गुड्स रिटर्न, तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रैकेट में लिख सकते हो ये रिटर्न है बेटा, एंट्री तो वही होती है ना, वो रिवर्स हो जाती है, रिटर्न कितना रिटर्न है, कितना है 19,000 रुपए है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है ब्रांच सेल, ये नहीं लिखेंगे, समझ आ गए, क्योंकि अगर वो जितनी सेल करता ना उतना ही कैश भेजता, फिर मैं लिख देता। क्वेश्चन के ऊपर वाला लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कहता है खर्चों के लिए पैसे रख के बाकी कैश भेजता है, तो खर्चों का कैश लेस करके कैश कितना भेजा वो कैश अकाउंट बताएगा हमारे को, ठीक है। चलिए ये हो गया बेटा। उसके बाद देखो ब्रांच के एक्सपेंस, ये एक्सपेंस बेटा हेड ऑफिस में नहीं भेजे, ब्रांच ने सेल में से जो पैसा आया था ना सेल का, उसमें से खर्च करके दिए हैं। कितने रुपए खर्च किए बेटा इसने। अब बच्चा मेरे से पता क्या पूछता है, बच्चा बोलता है कि दिनेश सर पिछले क्वेश्चन में तो लिखे थे अब क्यों नहीं लिख रहे। तो बेटा आप लॉजिक समझो, पिछले क्वेश्चन में खर्चों के पैसे किसने भेजे थे अलका, एचओ ने। ये एचओ की बुक में बेटा ना एचओ ने भेजी नहीं तो एंट्री कैसे हो जाएगी। सर खर्चे तो हुए हैं, हाँ हुए हैं, किसके हुए हैं ब्रांच के। ब्रांच ने जब खर्चे हुए
रेंट दिया, तो ब्रांच ने रेंट किसको दिया? तीसरे आदमी को दिया, तो ये ट्रांजेक्शन किसके अंदर हुई? तो थर्ड पार्टी में हमें कौन सी लेनी है? लॉजिक समझ लो, बोलो समझ आएगी नहीं? क्लियर है बात? चलिए, तो दिनेश सर क्या करोगे? अपने क्या करेंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे। अब ध्यान से सुनना, अब मैं ब्रांच का कैश अकाउंट बना रहा हूं। ब्रांच का क्या बना रहा हूं? कैश अकाउंट। अब ये कन्वेंशन है बेटा, अब ब्रांच याद करेगी, हाँ वो कैश आया था, वो कैश गया था। सर क्यों याद करेगी? क्योंकि ब्रांच बुक्स नहीं रखती, सारी बुक्स कौन मेंटेन करता है? एचओ। तो याददाश्त के लिए जब करते हैं ना, तो मेमोरेंडम वर्ड यूज होता है। क्या वर्ड यूज होता है? मेमोरेंडम। जब फायर लगती थी तो मेमोरेंडम याद करता था। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम कैश अकाउंट। दिनेश सर हम अगला कैश अकाउंट लिख दें तो चलेगा? बिल्कुल दौड़ेगा बेटा, चलेगा नहीं दौड़ेगा, लेकिन ठीक है, मैं तो मेरा मनता है कि मैं पूरा बताऊं। मेमोरेंडम कैश अकाउंट। अब ये किसका बना रहे हैं बच्चों? ब्रांच का। तो इसमें ब्रांच, अब ये नहीं कि ब्रांच एचओ का लेंगे, ये नहीं कि ब्रांच उसका लेंगे, अब तो ब्रांच के बाद जो भी कैश आया हो कहीं से भी सारा लूंगा। ब्रांच का कोई भी कैश गया हो सारा लूंगा। बोलो बात समझे? अब सुनो, ब्रांच अकाउंट में तो ब्रांच के पास सबसे पहले कैश था कितना? टू बैलेंस बीडी कितना था? 400 रुपए था। अब बच्चा कहता 2 बार क्यों लिख रहे हो? समझ आई? 2 बार नहीं लिखा, कैश अकाउंट बना रहा हूं, डरना मत। अच्छा, उसके बाद कैश सेल्स कितनी हुई थी? ऊपर बता रखा है 2 सेल्स। कितनी हुई थी बेटा? याद करो, कैश सेल्स कैंटी क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो 2 सेल्स 1,37,000 ये हुआ था। बोलो बात समझ आएगी? अब ब्रांच ने खर्चे कौन कौन से किए? देखो, वेजीज, रेंट, इंश्योरेंस, पेटी एक्सपेंस और पोस्टेज। अब ये देखो बेटा, प्लीज शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाय वेजीज, बाय रेंट, बोलो, बाय इंश्योरेंस, बाय पेटी एक्सपेंस, आगे क्या है? बाय पोस्टेज, बाय स्टेशनरी। बस अमाउंट बोल दो, 11,700, 1200, 300, 100, 760, 140। बोलो लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अच्छा ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस कितना था इसका? कैश का दे रखा है नीचे नीचे, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी कितना दे रखा है? 3200। अब कैलकुलेटर उठा लो फटाफट, इधर का टोटल लगाओ फटाफट, 1,37,400 और ये लेस करके बताओ कितना बचा, जल्दी से निकाल लो। एक लाख। अब इधर आया ना, इधर देखो, अब ये बताओ इसका मतलब कैश गया है, और बताओ और कहां गया है कैश? हेड ऑफिस को गया है। हेड ऑफिस को कितना कैश भेजा उसने? बाय हेड ऑफिस बैलेंस फिगर निकाला मैंने, 1,20,000। आगे बात सुनिए, तो इसने इसको कितना कैश भेजा बताओ बेटा? बाय कैश 1,20,000। अब इधर खर्चे क्यों नहीं लिखे ब्रांच में जो किए? क्योंकि वो इसमें से लेस करके किए हैं, तो बुक हो गए, उतनी सेल कम हो गई ना, होगी नहीं, समझ आ रहा है ना? चलो, अब देखो कुछ खर्चे एचओ ने किए थे वो लिखेंगे। वो एचओ किससे लेगा? ब्रांच से लेगा, तो वो लिख दो टू कैश। कौन कौन से किए थे बेटा एचओ ने? फ्रेट और एडवर्टीजमेंट, है ना? तो टू कैश में एक तो एडवर्टीजमेंट के किए थे कितने बेटा? 1,600। और फ्रेट का कितना था? मजा आ रहा है ना पढ़ने का? जब चीज समझ में आती है ना लॉजिक से, तब सही समझ में आता है। 1,400। टोटल कितना आया? 3,000। ठीक है जी, इसका टोटल कर लो, प्रॉफिट निकाल दो। इसका प्रॉफिट आ गया आपका कितना है? प्रॉफिट 33,600। अपना प्रॉफिट आ गया बेटा 33,600 का आपका क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया बाय बैलेंस सीडी। किस किस का बेटा सीडी? सीडी एक तो कैश का है, कितना है? 3200, और स्टॉक का है, स्टॉक का कितना है? 11,300। अब इधर का टोटल आएगा 1,53,500। इसमें से 1 2 3 4 लेस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 1,53,500 बेटा। थैंक यू, जय श्री श्याम।